पैथोजेनेसिस या बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस के लास्ट पार्ट में हम बात करने जा रहे हैं क्या टिपिकल स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। मतलब जो कि 4 होते हैं और ये 4 टिपिकल स्टेजेस सारे ही जो है इन्फेक्शियस डिजीज में कॉमन होते हैं। लाइक मतलब ये सारे इन्फेक्शियस डिजीज में होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट जो पहला स्टेज है उसका नाम है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड वो ड्यूरेशन है जो कि एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म से लेके फर्स्ट सिम्टम्स आने तक की है, ठीक है। ड्यूरेशन, इट इज द ड्यूरेशन बिटवीन जो है एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म इन बॉडी एंड बिगिनिंग ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, जो कि वेरिएबल होती है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के हिसाब से। नाउ सेकंड जो है उसका नाम है प्रोड्रोम पीरियड। प्रोड्रोम पीरियड का मतलब हो गया वो ड्यूरेशन जिसमें क्या होता है कि नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स आता है। ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स अकर, जैसे कि फीवर, मेलाइज और लॉस ऑफ एपेटाइट एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, जो कि अब देखिए मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन में क्या होते हैं, ये सारी सिम्टम्स तो कॉमन होते हैं। फीवर, मेलाइज, लॉस ऑफ एपेटाइट, फैटीग, ये सारे सिम्टम्स नजर आएगा। इसको हम कहते हैं प्रोड्रोम पीरियड, ठीक है। थर्ड पीरियड है उसका नाम है, ये देखिए उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक सिम्टम पीरियड। स्पेसिफिक डिजीज सिम्टम्स पीरियड, जिसमें ये वर्ड से क्लियर है, जिसमें क्या होगा स्पेसिफिक सिम्टम्स नजर आएंगे। लाइक अगर मलेरिया है तो रिगर्स एंड चिल्स ऐसे सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। ड्यूरिंग विच स्पेसिफिक सिम्टम्स ऑफ डिजीज आकर, स्पेसिफिक सिम्टम्स ऑफ ए डिजीज आकर, ठीक हो गया। और जो लास्ट स्टेज है, लास्ट स्टेज में क्या करते हैं, हमारे बॉडी में IgG ज़्यादा बन के या वो जो है एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन पे जाके वो क्या करेगा, रिकवर करने की कोशिश करेगा, मतलब बॉडी को। रिकवरी पीरियड इसको हम कहते हैं, पीरियड ड्यूरिंग विच जो ऑर्गेनिज्म था, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी ऑर्गेनिज्म जो होगा क्या होगा, कम हो जाएगा, रिड्यूसेस, या जिसकी पावर जो ऑर्गेनिज्म की पावर रिड्यूस हो जाएगी। और बॉडी के पास अब देखें यहाँ से 3 रास्ते हैं बॉडी के पास, सॉरी हमारे बॉडी के पास, ठीक है। अब ये हमारे बॉडी क्या करेगी, इस इन्फेक्शन को जो कि ऊपर से चलता आ रहा है, इसको जो है क्रोनिक कैरियर, इस इन्फेक्शन का क्रोनिक कैरियर बन जाएगा बॉडी। क्रोनिक कैरियर बन सकता है, या फिर वो लैटेंट इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन होगा लेकिन कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं नजर आएगा। और अगर हमारा बॉडी के इम्यूनिटी बहुत अच्छा है, हमारे बॉडी की इम्यूनिटी बहुत अच्छा है, तो बॉडी क्या हो जाए, कंप्लीटली रिकवर्ड, बॉडी बिकम हेल्दी, ठीक है। तो ये है 4 टिपिकल स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। इसके बाद हम बात करते हैं कोच पोस्टुलेट्स की, ठीक है। ओके, मैं इसको यहाँ से इरेज करता हूँ। कोच पोस्टुलेट्स, कोच एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या दिया, 4 पोस्टुलेट दिया। कोच पोस्टुलेट की जो 4 पोस्टुलेट्स हैं वो बेसिकली क्या है, क्राइटेरिया है किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिजीज कॉज कराने के लिए, ठीक है। तो देखें
और इसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ द रिलेशनशिप, मतलब कोच पोस्टुलेट शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ माइक्रोब्स एंड अ डिजीज। ठीक है, तो जो पहला पोस्टुलेट है वो कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम ईच पर्सन हैविंग डिजीज। मतलब किसी भी बंदे में अगर सर्टेन डिजीज है तो उसमें क्या होगा, सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म पड़ा होगा। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि देखिए कुछ इन्फेक्शन है जो कि लैटेंट इन्फेक्शन के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि साल्मोनेला टाइफी के जो इन्फेक्शन है ये बंदे को नॉर्मली पता नहीं चल रहा होता है। ठीक है, तो ये लैटेंट इन्फेक्शन या इसका क्रोनिक कैरियर है, वो क्या होगा, उस बंदे में डिजीज तो नहीं हमें पता चलेगा बाहर से, लेकिन उसमें ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक है, तो ये पहला थ्योरी जो है यहाँ पर फेल हो जाता है, पहला पोस्टुलेट। नाउ सेकंड पोस्टुलेट इज, ये जो ऑर्गेनिज्म है जो हमने आइसोलेट किया था, ऑर्गेनिज्म मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑल अदर organisms and can be grown in culture media। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वो डिजीज कॉज कर रहा है तो उसको हम कल्चर मीडिया में भी ग्रो करा सकते हैं। लेकिन इसके भी एक्सेप्शन है कि कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे कि ये देखो प्रियोन है जो कि क्या कराता है, क्रिजफेल्ड जैकोब डिजीज कराता है। और एक और है जिसका नाम है ट्रेपोनिमा पैलिडम। ये दोनों जो है क्या जो है कल्चर मीडिया में ग्रो नहीं हो सकते। ठीक है, नाउ थर्ड पोस्टुलेट इज कि अगर हम इसको फ्रीली आइसोलेट करके अगर हम किसी हेल्दी बंदे में इंजेक्ट कर दें तो वहां पर भी डिजीज करनी चाहिए। ठीक है, एन आइसोलेटेड organism if injected in healthy person it may cause, मतलब it should cause disease, या person must be infected, person must be having disease या must be infected, मतलब उसको भी डिजीज होना पड़ेगा। लेकिन ये भी इसके भी थ्योरी फेल हो जाती है, ये थ्योरी भी फेल हो जाती है क्योंकि ये देखिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से अगर बंदे की अगर इम्यूनिटी सही है तो अगर इसके एक्सपोजर में, मतलब अगर बंदा इसके एक्सपोजर में आ गया तो डिजीज नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और चौथा है कि अगर फिर से बंदा अगर इन्फेक्टेड हो गया है तो अगेन उसमें क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म होगा, मतलब फर्स्ट स्टेप अगेन फिर से आ गया। तो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी प्रेजेंट इन इनोकुलेटेड पर्सन, मतलब जिस बंदे में हमने ये इंजेक्ट किया था कोई नया ऑर्गेनिज्म हेल्दी बंदे में, तो उस बंदे में अगेन ये जो है वो ऑर्गेनिज्म पाई जानी चाहिए। ठीक है, तो ये है कोच पोस्टुलेट्स एंड इसके एक्सेप्शन। तो ये था ऑल अबाउट द बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस। थैंक यू।